चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 की एग्जाम्पल नंबर 9 है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है √3 जो है वो इरेशनल होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। सपोज करते हैं √3 जो है वो रैशनल है। ठीक है, हमने मान लिया है ये नंबर क्या है, रैशनल। देखो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, a/b की फॉर्म में, वेयर a और b जो है वो क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है दो नंबर जिनका HCF 1 हो। जैसे एग्जांपल से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 और 3 लो, 2 और 3 को प्राइम है क्योंकि इनका HCF 1 है। HCF मतलब इनके बीच में कॉमन सिर्फ 1 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, b को इधर ले आओ, ये बनेगा √3b इक्वल टू a। अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लो, तो ये आ जाएगा 3b² इक्वल टू a², है ना। इसको लो फर्स्ट। देखो मैं यहां से लिखूंगा 3 डिवाइड्स a²। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नहीं समझ आई मैं समझाता हूं। ये भी रफ है, ठीक है, रफ पोर्शन। ये जो मैं सर्कल करता हूं ना, ये सब रफ के लिए होता है, ये आपको सामने दिखाना नहीं होता। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा 3b² इक्वल टू a²। देखो अगर मैं लिखूं 3 × 9 इक्वल टू 27, आप इसको पढ़ो a, इसको 3 पढ़ो, इसको b² पढ़ो और इसको a² पढ़ो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 27। देखो ना 3 डिवाइड होता है 27 से, तो मैंने भी वही चीज लिखी 3 डिवाइड्स a²। ठीक है, अब आपने थ्योरम पढ़ी हुई है, अगर 3a² से डिवाइड होता है तो 3a से भी डिवाइड होगा। ये आपने थ्योरम पढ़ी थी ना, इसका मैंने प्रूफ भी बताया था। तो अब क्या करेंगे, देखो मैं इसको लिखूंगा a इक्वल टू 3c। ये भी समझाता हूं, ये भी कोई एग्जांपल लेके चलो। जैसे मान लो अगर मैं कहूं 3 डिवाइड कर रहा है 9 को, 3 डिवाइड कर रहा है 9 को, तो मैं लिख सकता हूं 9 इक्वल टू 3 × 3, है ना। इसको आप पढ़ो a, इसको 3 और इसको c। तो देखो मैंने यही लिखा, अगर 3 डिवाइड a है तो a इक्वल टू 3c। ये a हो गया, ये 3 हो गया और ये c हो गया, तो a इक्वल टू 3c। ठीक है, ये पोर्शन समझाने के लिए, ये नहीं लिखना आपने। अब क्या करो, a की वैल्यू यहां डाल दो। ये वैल्यू कहां पे डालो, फर्स्ट में। पुट सेकेंड इन फर्स्ट। तो हमारे पास है 3b² इक्वल टू a²। a की जगह लिखो 3c का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 3b² इक्वल टू 9c², है ना। ये 3 इससे कैंसिल, तो ये बना, पहले मैं लिख रहा हूं 3c²। चलो अगले स्टेप में लिखते हैं। अब मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं 3c² इक्वल टू b²। देखो जब से मैंने यहां पे लिखा था 3b² इक्वल टू a², तो हमने यहां लिखा था 3 डिवाइड a², तो हम यहां भी लिखेंगे 3 डिवाइड b²। 3 डिवाइड b²। अगर 3b² से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 3b से भी डिवाइड होगा। अब देखो, अब हमारा कंक्लूजन क्या बना, 3 डिवाइड a और 3 डिवाइड b। अब इसके बाद समझो, नाउ देखो 3a से डिवाइड हो रहा है और 3b से डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया इन दोनों नंबर का HCF जो होगा वो 3 होगा, है ना। अगर जैसे देखो, अगर 3 9 से डिवाइड करता है, 3 27 से डिवाइड करता है, तो दोनों के HCF में, या 3 को 12, इसको 12 ले लो। अगर 3 9 से डिवाइड कर रहा है और 3 12 से डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का HCF ना 3 आएगा। अब 9 और 12 का HCF निकालो, 3 आएगा। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इन दोनों का HCF क्या आ गया, 3। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो a और b हैं ये दोनों क्या, को प्राइम, मतलब इनका जो HCF है वो 1 हो गया।
1 होगा, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है कि इसका HCF क्या है 3 है, तो ये हमारे पास क्या होगी कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो जो हमने सपोज किया था, हमने सपोज क्या किया था, our supposition is wrong, या our supposition is wrong। तो हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज किया था, देखो मैं यहां बताता हूं, हमने सपोज किया था कि √3 जो है वो रैशनल है। इसका मतलब √3 क्या है, रैशनल नहीं है, तो हेंस √3 इज इरैशनल। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 9 का प्रूफ। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, शो डैट 5 माइनस √3 इज इरैशनल। हमें शो करना है कि 5 माइनस √3 इरैशनल होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, सपोज कर लो कि 5 माइनस √3 जो है वो क्या है, इज रैशनल। इसका मतलब रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, अब देखो क्या करो, यहां से ना √3 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, √3 की। इस √3 को इधर लाओ, a/b को इधर लाओ। 5 माइनस a/b इक्वल टू √3। अब पहले √3 लिखो और इसका एलसीएम लो, 5b माइनस a। ठीक है, अब देखो अगर a/b जैसे 2/3, 2/3 क्या है, रैशनल है, तो अगर मैं इसमें 5 माइनस कर दूं तो ये बनेगा 15 माइनस 2 12। तो क्या 12/3 रैशनल होगा, 12 ये नहीं 13 आएगा, 13/3 तब भी रैशनल होगा। इसका मतलब है ये नंबर क्या है, रैशनल। मेरी बात समझ आई? अगर a/b रैशनल है, उसमें 5 सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो भी वो रैशनल ही रहेगा। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, रैशनल। अगर ये नंबर रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब √3 जो है वो रैशनल है। क्या √3 रैशनल होता है, √3 तो इरैशनल होता है। तो ये क्या होगी, विच कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। तो हेंस 5 माइनस √3 इज इरैशनल। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 10 का प्रूफ। अब इसी तरह एग्जाम्पल 11 देखो, एग्जाम्पल 11 दी हुई है, शो डैट 3√2 इज इरैशनल। तो देखो कैसे करेंगे, सपोज करो ये नंबर जो है वो रैशनल है, इज रैशनल। तो इसका मतलब 3/2 √2 रैशनल नंबर होता है a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम, है ना। अब यहां से क्या करो, √2 की वैल्यू निकालो, इस 3 को इधर ले आओ। देखो अगर 2/5 है, ये रैशनल नंबर है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं जैसे यहां किया तो ये 2/15 बनेगा। 2/15 रैशनल होगा कि इरैशनल, 2/15 भी रैशनल होगा। इसका मतलब a/3b भी क्या हो जाएगा, रैशनल। अगर a/3b रैशनल है तो √2 क्या हो जाएगा, √2 भी रैशनल हो जाएगा। लेकिन √2 रैशनल होता ही नहीं है, तो विच ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, विच कॉन्ट्राडिक्ट ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग।
जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया, तो हेंस 3√2 इज इरेशनल। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 11 का प्रूफ।